जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने वाली है और इन दिनों में कोई भी किया गया उपाय आपको नौकरी, पैसे या परिवार में कोई भी आपकी समस्या है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। नवरात्रि को तंत्र मंत्र के लिए, किसी भी उपाय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और यही कारण है इन 9 दिनों में कोई भी यदि उपाय किया जाए तो ये उपाय तुरंत असर दिखाता है। यदि आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कर्ज से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही है, दिन पे दिन कर्ज और लोन आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आपके घर में कलह कलेश रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इन नवरात्रि में आप भी छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और ये उपाय इतने आसान है, इन्हें आप नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं और इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि में कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब में प्रमोशन के लिए। दोस्तों, काफी समय से आप जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो इन नवरात्रि में जब भी आप पूजा करें तो हमेशा लाल रंग के आसन पर बैठकर ही माँ दुर्गा की पूजा करें। साथ ही ध्यान रखें, एक लाल रंग के कपड़े में 9 लौंग रख लीजिए। लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत लौंग होनी चाहिए। 9 दिनों तक इन लाल कपड़े में से उठा करके एक एक लौंग आपको माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। और जब भी आप पूजा करें तो माँ दुर्गा की आरती हमेशा कपूर से करें। और इसके बाद लास्ट के नवरात्रि, जब आपके 9 नवरात्रि पूरे हो जाएंगे तो इन सभी लौंगों को उठा करके आपको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पास रख लेना है। ध्यान रखना, लाल कपड़े में लौंग रखनी है, लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और इन्हीं में से एक एक लौंग आपको माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। जब ये लौंग पूरी 9 दिन तक आप अर्पित कर दें, इसके बाद इन लौंगों को उठा करके एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने पास रखनी है। इस उपाय को करने से आपका जॉब में प्रमोशन होता चला जाएगा। दोस्तों, साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय आपको गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं होते। जब आप इन उपायों को गुप्त तरीके से करते हैं तभी ये असर दिखाते हैं। चलिए अब जानते हैं व्यापार में तरक्की के लिए। यदि आप बिजनेस करते हैं और आपको हमेशा घाटा रहता है, आपको मुनाफा नहीं हो पा रहा है, मुनाफे के लिए आप नवरात्रि में शाम के समय दिया जला करके माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। 9 दिन तक श्री सूक्त का पाठ करें। इसके अलावा एक कच्चा सूत ले लीजिए। इस धागे को आपको हल्दी से पीला करना है। हल्दी से पीला करने के बाद सबसे पहले इस धागे को माता लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद इसे अपने गले में धारण कर लें। इस उपाय को करने से आपका बिजनेस में प्रॉफिट होता चला जाएगा। इसके अलावा यदि आप कर्ज से परेशान हैं, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, लोग बाग अपनी थोड़ी ज़रूरत पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और ये लोन ऐसा होता है कि बढ़ता चला जाता है, कर्ज आपका उतर नहीं रहा है, तो इसके लिए हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा करते समय उन्हें आप लाल फूल अर्पित करें। साथ ही श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना 9 दिनों तक ये पाठ आपको करना है। 9 दिनों तक आपको माँ दुर्गा को गुलाब अर्पित करना है। इस उपाय को करने से यदि आपने लोन लिया हुआ है, कर्ज आपने लिया हुआ है, तो ये आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कोई भी किया गया उपाय कारागार सिद्ध होता है। इस उपाय को करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुबह स्नान करने के बाद में एक लाल कपड़े में आपको जटा वाला नारियल रखना है और इसके ऊपर आपको 21 बार कलावा बांधना है। इसके बाद इस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाना है यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना है। ठीक है, जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है ना, इसी तरीके से इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर इसके ऊपर कलावा लपेटना है 21 बार। इसके बाद इस नारियल को अपने ऊपर 7 बार घुमा करके जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। 9 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कीजिए। 9 दिनों के बाद इस नारियल को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही माँ दुर्गा से अपनी गोद भरने की प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपकी गोद जरूर भरेगी। कहते हैं जब घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है तो घर में कलह कलेश रहता है। यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता है तो इन नवरात्रि आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय में आपको पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्त्रोत का पाठ करना है। 9 दिनों तक आपको दुर्गा स्त्रोत का पाठ करना है। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। इसके अलावा अपने घर में शनिवार के दिन नमक का पोछा जरूर लगाइए, क्योंकि इस उपाय को करने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसे सही दिशा में जरूर रखिए, क्योंकि कहते हैं तुलसी का पौधा यदि सही दिशा में लगा हो तो ये घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। इन उपायों को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई है जिसका आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इन नवरात्रि में दुर्गा को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें और अपनी भूल के लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, इन नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे से उपाय करके जरूर देखिएगा और इन उपायों को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन के सभी दुखों का अंत करके आपका घर और आपकी झोली खुशियों से भर दे। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके।
तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।